छात्रों नमस्कार। सामाजिक अन्वेषण की सर्वेक्षण पद्धति के पेपर में पीछे कुछ वीडियोस में आपको अनुसंधान की पद्धतियों के बारे में बताया गया था। साक्षात्कार, अवलोकन जैसी पद्धतियों के बारे में आपसे जिक्र किया गया था। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लें। साक्षात्कार के बारे में बात कर रहे थे पहले वीडियो में हम। साक्षात्कार जैसा कि आपको बताया था, इंटरव्यू, अंदर का विचार उत्तरदाता का कि वो क्या सोचता है, उसको लाना। किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले क्या बताया था कि रैपिड बिल्डिंग करेंगे। रैपिड बिल्डिंग करने के बाद उससे प्रश्नों को पूछें। अब हम बात करते हैं प्रश्नों के बारे में। देखिए, जब हम इंटरव्यू करने जाते हैं तो अपने साथ एक इंटरव्यू गाइड करके टूल रखते हैं, जिसमें हमारे वो प्रश्न रहते हैं जो उनसे पूछे जाए। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो स्पॉन्टेनियस उनसे पूछ लिए जाते हैं, यानी कि वहीं पर बनाए जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं। कई बार उनका अनुसंधान से डायरेक्ट संबंध होता है और कई बार वो अनुसंधान से संबंधित भी नहीं रहते, लेकिन पूछ लिए जाते हैं। तो वो जो इंटरव्यू गाइड है उसमें हम कुछ प्रश्न लिख लेते हैं। अब साक्षात्कार में एक अनुसंधानकर्ता को किस तरीके के प्रश्न पूछने चाहिए, वो होता है कि हमारे प्रश्नों के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, दो तरीके के प्रश्न होते हैं। एक जिनको हम संरचित या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन कहते हैं, और दूसरा असंरचित प्रश्न या अनस्ट्रक्चर्ड। दो कैटेगरी बांटते हैं। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि कुछ ओपन एंडेड होते हैं और कुछ क्लोज एंडेड होते हैं। कुछ बंद प्रश्न होते हैं और कुछ खुले प्रश्न होते हैं। तो उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने, समाज वैज्ञानिकों ने उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा। सामान्य सी बात आपको बता दी जाए कि कुछ प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर निश्चित होते हैं, यस होगा या नो होगा, ए बी सी डी में से होगा। तो कुछ ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो बंद या संरचित प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि हमने प्रश्न पूछा कि आपका वैवाहिक स्तर क्या है, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि या तो व्यक्ति विवाहित होगा या अविवाहित होगा। क्या इसके अलावा हो सकता है बच्चों? कहते हैं नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, इसके अलावा भी वैवाहिक स्तर हो सकता है। तलाकशुदा हो सकता है, ठीक है, सेपरेटेड हो सकता है, अलग रहते हो। विवाह तो हो गया हो, अलग रहते हो। विवाह हो गया लेकिन तलाक नहीं हुआ, सेपरेटेड है, अलग रहते हैं। विवाह हुआ लेकिन तलाक हो गया तो तलाकशुदा हो गए, या महिला तलाकशुदा महिला हो गई, ठीक है। तो वैवाहिक स्तर के हमने बता दिया 3, 4, 5 तरीके आपके हो सकते हैं। लेकिन दूसरा हम प्रश्न पूछते हैं कि सामाजिक प्रदूषण को किस तरीके से कम किया जाए। अब इसके बारे में हर उत्तरदाता की राय अपनी अलग हो सकती है। तो एक अच्छे अध्ययनकर्ता, अनुसंधानकर्ता या इंटरव्यूअर के लिए आवश्यक है कि वो प्रश्नों का चुनाव बड़ी गंभीरता से करें। प्रश्नों का चुनाव करते हुए हमें उत्तरदाता की पृष्ठभूमि,
का भान होना आवश्यक है। किस पृष्ठभूमि से आता है, क्या उसकी सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड है। कई बार हम कह सकते हैं कि हमें तो नहीं पता, जब उससे बात करेंगे तभी उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में पता चलेगा। लेकिन जब हम क्षेत्र का चुनाव करते हैं तब हमें पता चल जाता है कि हमारे उत्तरदाता किस बैकग्राउंड के लोग होंगे। एग्जैक्ट एक्स उस बैकग्राउंड का होगा या नहीं होगा, वाई उस बैकग्राउंड का होगा नहीं होगा, वो निश्चित नहीं होता, लेकिन किस बैकग्राउंड का उत्तरदाता होगा, या तो ये होगा या ये होगा, या ऐसे होंगे या ऐसे होंगे। किसान होगा, छोटा किसान होगा, बड़ा किसान होगा, छात्र होगा, कॉलेज का होगा या स्कूल का होगा, तो वो हमें पता चल जाता है। स्त्री होगी या पुरुष होगी, तो जो पुरुषों से प्रश्न पूछ सकते हैं, कई बार हो सकता है संभवतः वो स्त्रियों से सीधे नहीं पूछ सकते आप। तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्न हमें पूछने चाहिए। फिर महत्वपूर्ण है कि प्रश्नों की जो सीक्वेंस है, प्रश्नों के पूछने का जो क्रम है, वो बहुत सही होना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे समझिए, हमने किसी से पूछा आपका नाम क्या है, ठीक है, आपके पिता का नाम क्या है, ठीक है, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, ये सब चीज पूछ ली। हम उससे पूछते हैं आपके कितने बच्चे हैं, तो वह बताता है कि हमारे 2 बच्चे। फिर हम पूछते हैं कि आपकी शादी हो गई, तो ये तो क्रम गलत हुआ ना। तो क्रम हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए, किस क्रम में हमें प्रश्न पूछने हैं। और उस क्रम में अगर कोई प्रश्न का उत्तर ऐसा आता है कि अगले प्रश्न नहीं पूछने, तो उनको स्किप कर जाए। उसी के जवाब में हम लिखते हैं कि इफ आंसर इज यस देन स्किप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 या कुछ भी, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर एक प्रश्न होते हैं लीडिंग प्रश्न, तो लीडिंग प्रश्नों से बचना चाहिए। दूसरे, स्पष्ट आपके प्रश्न होने चाहिए जिनका जवाब होता है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जिसमें संभावना व्यक्त की जाती है। बहुअर्थीय प्रश्न नहीं होने चाहिए जिसके अर्थ बहुत सारे निकलते हो। स्पष्ट प्रश्न हो जिसका एक अर्थ निकलता हो, तब उत्तरदाता अच्छी तरीके से उसका जवाब दे पाते हैं और आपकी अनुसंधान अच्छी तरीके से हो पाता है। जब हमने प्रश्नों का चयन भी कर लिया, रैपिड बिल्डिंग भी कर ली, अब उससे प्रश्न जब पूछते हैं तो एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता को ये ध्यान होना चाहिए कि वो जब फील्ड में जा रहा है वो किस भाषा का प्रयोग करेगा, किस तरीके के वस्त्र पहनेगा, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप उत्तरदाता से उसकी संस्कृति में मिल जाते हो तो आपको प्रश्नों के जवाब मिलना आसान होता है। देखिए एक एग्जाम्पल हम आपको, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि आप सब स्टूडेंट लड़कियां हैं हमारे कॉलेज की, और अपनी कुछ प्रॉब्लम रहती है कि ज्यादा धूप है तो स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। आपने छाता लगा लिया, पानी की बोतल ले ली, बैग टांग लिया और किसी महिला का इंटरव्यू करने जा रहे हैं आप, गांव में, देहात में महिला, और वो महिला कहती है कि अभी मुझे समय नहीं है, मैं कोई काम कर रही हूं, तो आप उसे कन्विंस कर लेते हैं कि आप काम करते रहिए, हम सवाल पूछते रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वो महिला बोली कि मुझे तो भैंस का दूध निकालना है, और वो दूध निकाले, और आप छाता लगाए लगाए भैंस के पास पहुंच गए, और भैंस बिदक गई, उखड़ गई, और उसने सारा दूध भी गिरा दिया, चोट भी लगा दी, तो फिर कौन आपको इंटरव्यू देगा। तो
मेरे कहने का मतलब है ये तो एक सिचुएशन है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। देखिए, आपने किसी समुदाय में या किसी मोहल्ले में या किसी गांव में कुछ घरों का चयन कर लिया, किसी भी पद्धति से किया, और किसी एक्स व्यक्ति का घर आ रहा है जिसके घर आपको प्रश्न पूछने जाना है और इंटरव्यू लेने जाना है, और उनके घर में कुछ परेशानी हो गई, ट्रेजेडी हो गई, और आप कह रहे कि आप इंटरव्यू दीजिए, तो ऐसी स्थिति में आप नहीं इंटरव्यू ले सकते, और वो व्यक्ति मानसिक रूप से इंटरव्यू देने की स्थिति में नहीं है। तो ये हमें समझना होगा, ठीक है। उसका इंटरव्यू बाद में ले सकते हैं, उसके बजाय और इंटरव्यू कर सकते हैं अगर स्थिति ऐसी हो जाती है। तो कोशिश करते हैं कि उनसे जुड़कर उनकी स्थितियां समझकर अपने प्रश्न एक क्रम में पूछे, ताकि हमें जो है अधिक से अधिक जानकारी मिल पाए। अब जैसा कि अनुसंधान के चरण में हमने आपको बताया था कि ये जो डाटा हमारा कलेक्ट हो जाता है, ये जो आंकड़े इकट्ठे हो जाते हैं, इनके द्वारा हम डाटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं, विश्लेषण करके परिणाम निकालते हैं, और जितने अच्छी तरीके से हम प्रश्नों को पूछकर आंकड़े इकट्ठे करेंगे, उतना ही अच्छा और प्रमाणित परिणाम हमारे पास आएगा, जो नॉन बायस होगा, जिसमें बायसनेस नहीं होगी। धन्यवाद। अगले वीडियो में इससे आगे की बात बताएंगे आपको।